the value of k for which this quadratic equation has equal roots. तो equal roots की क्या कंडीशन होती है? d is equals to क्या होना चाहिए? 0. जिन बच्चों को पता नहीं है यहां d is equals to 0 लिख लो. ये कंडीशन कौन सी है? इक्वल रूट्स की. ठीक है. और d डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला यहां पर जिनको याद नहीं है देख लेना, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है. और ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है और एबीसी की वैल्यूज मिलेंगी. तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 9. बी की वैल्यू क्या आएगी चेक करके बताओ? 6k. और सी की वैल्यू क्या आएगी? 4. तो यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालो. ए इज इक्वल्स टू हो गया 9, बी इज इक्वल्स टू हो गया 6k और सी इज इक्वल्स टू हो गया 4. यहां तक क्लियर? अक्षांश बना रहा है. अब ये ए बी सी की वैल्यू को निकालने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है उसमें आप इन वैल्यूज को पुट करोगे. सो जब हम पुट करेंगे तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b की जगह पे ये क्या आ जाएगा? 6k का होल स्क्वायर माइनस 4. a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9 और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4. यह आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू. समझ में है सबको ये चीज? ठीक है. अब इस वैल्यू को हम इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. फिर उसके बाद 6k का स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? 36k स्क्वायर माइनस इन सब का मल्टीप्लीकेशन 144. यस, माइनस यह आ जाएगा 144 दैट इज इक्वल्स टू 0. यहां तक सबका हो गया. अब k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो? पहले तो कॉमन निकालो. तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से चेक करो. 36 निकल जाएगा कॉमन. अब अगर 36 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस यहां पर अगर मैं 36 कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा? 4 बचेगा. आप यहीं से देख सकते हो 9 4 कितना हो गया? 36. ये निकल चुका है कॉमन, तो क्या बचेगा? 4. तो k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 0. अब देखो फाइनली आपको k की वैल्यू चाहिए, तो 36 तो उधर जाके क्या हो गया? 0. ठीक है, तो आपको क्या मिला? k स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो k स्क्वायर की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 4. तो k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2. रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 दोनों वैल्यूज हम यहां पर कंसीडर करेंगे. ये क्लियर हो गया? तो ये था सबसे सिंपल और कॉमन क्वेश्चन जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और रूट्स रियल एंड इक्वल ये दिया होता है. एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाना. हो गया सबका ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which roots of quadratic equation x square plus 2 root 2 kx plus 18 is equals to 0 are equal. Find the value of k for which the roots of this quadratic equation are equal. तो आपको दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है और k की वैल्यू निकालनी है. सॉल्व करो जल्दी. किनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा फेयरली हाथ उठा लो. ओके चलो ठीक है, पूछना मुझसे. और ओके क्या श्योर है नहीं बनेगा? बनाओ जल्दी. ऑनलाइन में किन बच्चों से बन जाएगा ये क्वेश्चन? हैंड रेस करो तो जल्दी. धैर्य, तोषा, गुड. और बाकी समृद्धि और कुशल बन जाएगा. गुड. चलो ठीक है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? एबीसी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कोफिशिएंट्स निकालने. तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 1. बी की वैल्यू क्या आएगी? बी हमें यहां पर ध्यान देना, एबीसी कैसे निकालते हैं? ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 होगा,
बी एक्स का कोफिशिएंट होता है तो ये वाली पूरी टर्म आएगी, तो ये पूरी टर्म क्या है यहां पर 2√2k, और सी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 18। क्या ये क्लियर हो गया कपिल, समझ में आया यहां तक? ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट हमको क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो और उसको इक्वल्स टू क्या करोगे 0, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0। आ गया, सॉल्व हो गया शिवानी? क्या रहे +-3। ओके चलो जल्दी बाकी बच्चे सॉल्व करो, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया उनके लिए मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। जिनका बन गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जिनका नहीं बना यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b की जगह पे ये आ जाएगा 2√2k का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पे 18, तो 1 इंटू 18। सो फर्दर d इज इक्वल्स टू, इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, करेक्ट 8 और k स्क्वायर माइनस इन सब का मल्टीप्लीकेशन 18 4 जा 72। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू क्या करेंगे 0, तो 8k स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा चेक करो 8, तो क्या बच जाएगा k स्क्वायर माइनस 8 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, और k की वैल्यू यहां से आएगी +-3। एक बार चेक करो बन जाएगा क्या सबसे, ये वाला बन गया? क्या रहा है इसमें k का वैल्यू +-8। ओके ठीक है, तो आई थिंक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है जिसमें आपको k निकालना होता है और बोलता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जब भी रियल एंड इक्वल बोलेगा तो हमको डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या लेना है 0, ये ध्यान में रखना, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीधे सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। हटा दो इसको फिर मैं पूरा। अब वर्ड प्रॉब्लम तुम लोगों को लिखना पड़ेगा ना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना वर्ड प्रॉब्लम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन है ट्रेन वाला, ठीक है? तो नोट करो, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, a train covers a distance of 480 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed, full stop. If the speed had been, if the speed had been 8 kilometer per hour less, 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hour more, then it would have taken 3 hour more. Hello, hello, हाँ क्या कहां तक लिखा क्वेश्चन? 3 it would have taken 3 hour more to cover the same distance, to cover the same distance. Full stop. आगे लिखना, find the original speed of the train,
फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। नोट किया सबने? चलो अब ट्राई करो एक बार, कैसे बनेगा ये सोचो। हिंट करूं मैं? हाँ, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहली लाइन, पहली स्टेटमेंट क्या है? A train covers a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले यहां पर लिख लो डिस्टेंस। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर। और स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, मतलब नॉर्मल फिक्स्ड स्पीड से चल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आर। तो हमने ये स्पीड ले लिया x किलोमीटर पर आर। यहां तक क्लियर सबको? आगे क्या लिखा है इसके बाद? सेकेंड वाली लाइन क्या है? सारे बच्चे पढ़ो वो सेकेंड लाइन ना, पढ़ो और मुझे समझाओ क्या बोल रहा है वो सेकेंड लाइन। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कितनी कम हो जाए? 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए। तो नॉर्मल स्पीड इतनी थी, अब कम होके कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। सो न्यू स्पीड या रिड्यूस्ड स्पीड लिख देते हैं। रिड्यूस्ड स्पीड, तो रिड्यूस्ड स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये होगी रिड्यूस्ड स्पीड। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? इट विल टेक 3 आवर मोर। ठीक है, यहां ये चीज भी लिख लेते हैं। इट विल टेक 3 आवर्स मोर। ये हो गया। ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। ओके, हो गया यहां तक सबको क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ना एक चीज फिक्स है तीन चीजों में। तीन चीज कौन सी? एक है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस, और तीसरा है टाइम। इसमें एक चीज फिक्स है, बाकी दोनों चीजें चेंज हो रही है। क्या फिक्स है? डिस्टेंस। तो ट्रेन डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये फिक्स्ड है, ये दोनों चीजें चेंज हो रही। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो अगर मान लो वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको जो नॉर्मली जो टाइम लगने वाला था वो कितना टाइम था, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर इस स्पीड से चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है वो ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा? ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है। क्या ये सबको क्लियर? तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे आपको यूजुअल टाइम मिल जाएगा, और उसका नया जो टाइम है, इंक्रीज्ड टाइम, वो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन नई वाली स्पीड, उससे आपको क्या मिल जाएगा? नया टाइम मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो एक्चुअल टाइम जो लगेगा उसका, एक्चुअल टाइम वो कितना लगेगा? 480 अपॉन x, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जब वो एक्चुअल स्पीड से चल रही है। और न्यू टाइम जो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो न्यू टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस उतना ही यूज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अभी भी कितना होगा उसका? 480। लेकिन अब स्पीड जो हमने x ली थी, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? x माइनस 8। तो ये हो गया उसका न्यू टाइम। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हमने टाइम का कैलकुलेशन कर लिया, और ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन क्या बोलती है? जो नया टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा उसको लग रहे हैं। अब तुम लोग बताओ इक्वेशन कैसे बनाओगे?
न्यू टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आवर्स, क्योंकि अब जो नया टाइम उसको लग रहा है वो कितना है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। एक्चुअल में जो उसको टाइम लग रहा था वो कितना था 480 अपॉन एक्स, और दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहां पर 3 आवर्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम आगे नहीं करेंगे, आगे मैं एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूं, तुम लोग मुझे उसका आंसर बताना क्या होगा। मतलब इसी क्वेश्चन के डेटा को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछता हूं, बताना कैसे इक्वेशन बनेगी, ठीक है, क्योंकि मेन पार्ट इक्वेशन बनाना है। अब अगर मान लो ट्रेन इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से, उस ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, तो उस ट्रेन को 1 घंटे कम लगते हैं। तो अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, नोटबुक में लिख के बताना अच्छे से। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना, रिपीट कर दूंगा। ट्रेन इतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, उस ट्रेन की स्पीड बढ़ गई 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 1 घंटे कम लगे। यहां पर बस मैंने क्या चेंज किया है, यहां 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम हो गई थी इस क्वेश्चन में। मैंने अपने क्वेश्चन में क्या बोला, स्पीड बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई है, और जो नया टाइम है वो उसको 1 घंटे कम लग रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, अब 1 घंटे क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। अब बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी। तो एक्चुअल टाइम अभी भी उसको कितना लगेगा 480 अपॉन एक्स, एक्चुअल टाइम अभी भी उसको उतना ही लगेगा। चेंज कहां पर होगा उसका, न्यू टाइम में। तो न्यू टाइम कितना लगेगा उसको 480 अपॉन एक्स प्लस 10, क्योंकि स्पीड बढ़ गई और बढ़ के कितनी हो गई एक्स प्लस 10 हो गई। क्या ये समझ में आ गया? और अब उसको कितना टाइम कम या ज्यादा लग रहा है, कितना टाइम कम लग रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, 480 अपॉन एक्स, यहां पर गलती करोगे, माइनस 480 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1। कितने बच्चे इसको पहले लिख रहे थे और इसको बाद में लिख रहे थे? ये गलती हो रही थी ना, ठीक है, क्योंकि ये गलती बहुत से बच्चों की होती है। देखो यहां पर हमने क्या किया, x माइनस 8 वाली टर्म को पहले लिखा, x वाली टर्म को बाद में लिखा, लेकिन यहां पर हमने उल्टा किया। ऐसा क्यों किया, लॉजिक समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्योंकि देखो यहां पर क्या है ना, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है उसमें ये वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ स्पीड x है, यहाँ स्पीड कितनी है x प्लस 10 है, स्पीड किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो उसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, और यहाँ टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? यहां पर कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वाली स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और ये वाली स्पीड क्या है, कम है। तो यहां पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा और यहां पर टाइम आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करना, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन चेंज होता है, स्पीड अगर बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में ना जो बढ़ी हुई स्पीड से जो टाइम निकलेगा वो बाद में आएगा और एक्चुअल टाइम उसका पहले आएगा माइनस करते समय। ओके, क्या ये समझ गया? चलो सॉल्व करो फर्दर इसको। हाँ ये वाला सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म सबको समझ में आ गया होगा, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर की टर्म क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 8, और ये x मल्टीप्लाई होगा 480 के साथ, तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। अब यहां पर भी कई बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते, तो ध्यान से समझ लो मैंने क्या किया। मैंने इस x को मल्टीप्लाई किया इस 480 के साथ, और ये x माइनस 8 को इस पूरे से, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, बीच में माइनस था तो माइनस का साइन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये करता हूं कि ये वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 के पास भेज देता हूं।
तो यहां पर राइट साइड में हो जाएगा 3x x माइनस 8, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स थी उसको ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपरली लिखता हूं। तो इस टर्म को अगर मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं तो सबसे पहले 480x एज इट इज रहेगा, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 480x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 480, अभी ऐसे लिख देता हूं 8 इंटू 480, नहीं करता मल्टीप्लाई। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे? कैंसिल। किसको कैंसिल करेंगे? प्लस 480x और माइनस 480x, ये वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्लियर हुआ सबको? तो यहां पर क्या बच गया आपके पास 8 इंटू 480 इज इक्वल्स टू 3x इंटू x माइनस 8। यहां तक सबको क्लियर? अब क्या करोगे बताओ? हाँ श्रेया बताओ। इसको मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं पता है? क्योंकि मैं जानता हूं ये नंबर 3 से कट सकता है, तो मैं इसको 3 को नीचे भेज दूंगा और 3 से काट दूंगा, जिससे हाँ फिर उसके बाद उधर पे ब्रैकेट ओपन, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन वही करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, 480 और अपॉन में मैंने भेज दिया 3, और राइट साइड में क्या हो गया ये x इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये वाला लॉजिक सबको क्लियर? x माइनस 8 है ना, सॉरी ये। हाँ, अब ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में जाएगा? 3 1 जा 3, 1 और 8 18, मतलब 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, और ये क्या आ गया 0। क्या ये क्लियर? 160। तो यहां पर क्या हो गया 8 इंटू 160 इज इक्वल्स टू, अब यहां पर ब्रैकेट ओपन अब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, अब मल्टीप्लाई कर देते तो 16 8 जा, कितने बच्चों को याद है 16 8 जा? हाँ 128 होता है, 16 8 जा 128, तो आखिरी में 0 इसलिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या यहां तक सबको क्लियर? और फिर ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देना, तो यहां पर बचा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये क्लियर सबको? ओके। हाँ, अब बताओ किस में स्प्लिट करें मिडिल टर्म को? हाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, गुड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वैसे दोनों दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कई बार बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें स्प्लिट करने के लिए नॉर्मली तो आपको बहुत सोचना भी पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, ठीक है, तो मैं फिलहाल फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं उसमें। अच्छा यहां तक हो गया क्या सबका? तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है? कोफिशिएंट्स, जो कि है ए बी सी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आएगी यहां पर -8, और सी की वैल्यू क्या आएगी -1280। क्या ये क्लियर? ए बी सी कोफिशिएंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, फिर उसके बाद क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहां पर d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे 1 और सी के प्लेस पे -1280। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और ये माइनस माइनस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस। फिर 4 इंटू 0 0, 4 8 सा 32 का 2, ये आ गया 3, 4 2 सा 8 प्लस 3 11 का 1, 11 का 1, और ये आ जाएगा 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5120। यही आ रहा है ना? तो ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5184। ये डी की वैल्यू आ गई, डिस्क्रिमिनेंट। अब किसका होता है? अब कैसे सोचें किसका होता है? तो देखो, प्राइम फैक्टराइज पूरा नहीं करते, हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, कैसे शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं? इसके आसपास का कंप्लीट स्क्वायर नंबर अंदाजे से बताओ क्या हो सकता है? वो भी नहीं होता? अच्छा अच्छा, चलो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 50 से बड़ा नंबर आएगा ना,
30 का स्क्वायर 50, 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60, 70, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900, है ना? 70 से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो 70 से बड़ा नंबर आएगा तो 71 लेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 71 इंटू 71, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 वंस डिजिट में, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? 4। तो 72 होगा क्या? तो 72 इंटू 72 करके देख लो। 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 7 2 जा 14 का 4, ये आ गया 1, 7 जा 49 प्लस 1 50। तो कितना आ रहा है? चेक करो, 15184 आया ना? समझ में आ गया कैसे निकाला है? तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, आराम से समझ जाओगे कैसे निकलेगा। तो आपको पता चल गया कि ये किसका रूट होता है? 72 का। अब ये जो बच्चे इनको पता नहीं कि रूट क्यों निकाल रहे हैं हम इसका, तो मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी, तो क्या हो गया यहाँ पर? माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 5184 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 8 प्लस माइनस, अब इसका रूट कितना आया था? 72 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो 8 प्लस 72 अपॉन 2, और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 72 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहां पर 80/2, जो कि कितनी आ जाएगी? 40। और यहां x की वैल्यू कितनी आएगी? -64/2। तो x इज इक्वल्स टू -32। इसको नहीं लेंगे, यस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर? अच्छा, पिछली क्लास में कौन कौन बच्चे अब्सेंट थे ये बताना तो एक बार। सारे प्रेजेंट थे? अक्षांश अब्सेंट था, और यहां पर तोषा अब्सेंट थी, और सिद्धि अब्सेंट थी। मनाही तो प्रेजेंट थी, मुझे याद है, ऑनलाइन में। ऑनलाइन में प्रेजेंट थी, मेंटली प्रेजेंट थी कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है। ओके, तो जो बच्चे अब्सेंट थे इधर पे ध्यान देना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इनको सॉल्व करने के लिए एक स्प्लिटिंग वाला तरीका होता है, दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है, इसमें आप सीधे डी की वैल्यू निकाल के और एबीसी की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे तो शायद प्रैक्टिस में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन। नोट करना क्वेश्चन। हाँ, अ फास्ट ट्रेन, अ फास्ट ट्रेन, ये तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे ना। A fast train takes 8 hours less, takes 8 hours less than a slow train, than a slow train for a journey of 600 kilometer, for a journey of 600 kilometer, full stop. If the speed of the slow train, if the speed of the slow train is 10 kilometer, is 10 kilometer per hour, is 10 kilometer per hour less than the faster train, 10 kilometer per hour less than the faster train, full stop. Find the speed of both the trains, find the speed of both the trains. नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन समझाना है, पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आएगा तो समझा दूंगा। नहीं, एक ही सिंगल वेरिएबल लेके करना है। फास्ट ट्रेन की स्पीड और स्लो ट्रेन की स्पीड, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड को मान लेना x, तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी?
x -10, क्योंकि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ऐसा लिखा ना। दो ट्रेन है, एक की स्पीड x लोगे तो दूसरे की x -10 होगी। समझ में आया ना? इतना बड़ा हिंट तो दे दिया, अब बना सकते हो मेरे ख्याल से। कहाँ घूमते रहता है तू? स्कूल छुट्टी होने के बाद अच्छा आभास के साथ। बन रहा है क्वेश्चन? लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्लो ट्रेन बी y किलोमीटर पर आवर। ले लिया यहां तक सबने? हाँ, सॉरी y नहीं लेना, क्या लेना है? x -10, क्योंकि वो उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ऐसा लिखा है ना। तो यहां तक सबने ले लिया होगा। अब यहां फिक्स्ड क्या चीज है? डिस्टेंस। दोनों ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, कितना? 600 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्टेंस भी लिख लो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया 600 किलोमीटर। ये समझ में आया? फिर और कुछ डेटा गिवन है। क्या कर रहा है बॉबी? क्या है, क्या गिवन है डेटा, बताओ और क्वेश्चन में। मुझे लग रहा है गलत है क्या? नहीं नहीं, इसका आंसर इतना कम स्पीड में कोई ट्रेन चलेगी क्या? वो टॉय ट्रेन थोड़ी ना। ठीक, वेरीफाई करो एक बार। इसमें एक्चुअली आंसर नहीं दिया, अनसॉल्व्ड है ये क्वेश्चन। नहीं, मैं ऐसे ही वेरीफाई कर सकता हूं। जैसे 600 किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना, दोनों का टाइम डिफरेंस 3 है, तो 600 को 15 से डिवाइड कर दे तो कितने बार में जाएगा? 15 4 जा 60, 40 आवर्स। 5 से डिवाइड कर दे तो 5 1 जा और 120, तो डिफरेंस 3 आवर्स कहाँ आ रहा है ना? ठीक है, तो वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, बाकी बच्चों ने यहां तक किया कि नहीं सॉल्व? हाँ, वो 3 आवर्स का क्या करना है, इक्वेशन कैसे बनेगी? दोनों 8 आर है क्या? सॉरी 8 आर कैसे बनेगी इक्वेशन? यस, दोनों ट्रेन को कितना कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे। और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले ये वाली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 600 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है? x। ये वाली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 600 अपॉन x -10। अब किसमें से किसको माइनस करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, क्या होगा बताओ? इसमें से इस वाली टर्म को माइनस करेंगे। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये जो, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म को माइनस करेंगे। ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म पहले आएगी, 600 अपॉन x -10 पहले आएगा और 600 अपॉन x जो है वो बाद में आएगा। और दोनों का टाइम डिफरेंस कितना होगा? 8 आवर्स। समझ में आया? अब ये डाउट है क्या अभी भी कि ये पहले क्यों आया? ये क्यों पहले आया? क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या है? कम है। स्पीड जहां पर कम होती है वहां टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? तो ज्यादा टाइम पहले लेंगे, कम टाइम को बाद में लेंगे। ओके, हो गया? बन गया?
क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन? बन रहा है संगीता? सही बना रहे हो। इज इक्वल टू 3 है कि 8 है? क्या वो 8 है ना? हम्म इसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने पहले फॉलो किया था, जल्दी कंप्लीट करो। क्या किया, एलसीएम लिया कि नहीं? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना, 600 इंटू एक्स माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। इसके बाद फर्दर डिनोमिनेटर वाली इस टर्म को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 8x इंटू एक्स माइनस 10। लेफ्ट साइड में ये टर्म क्या बनेगी, 600x जो पहले से थी, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा टर्म्स, माइनस 600x प्लस 6000। क्या ये क्लियर? प्लस माइनस की गलती मत करना, क्लियर यहां पर। फिर उसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी और यहां पर क्या बचेगा, 6000। अब इस 8 को, क्या ये पूरा 6000 8 से कट सकता है क्या? पूरा कटेगा कि नहीं? 2 से कटेगा तो ये 4 बार में, 4 टाइम्स में। ये 2 से कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 3000। फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, फिर 2 से कटेगा तो 1500। फिर 2 से कटेगा तो 1500 का आधा कितना होता है, 750। ठीक है, तो इधर पे क्या बच गया, 750। और राइट साइड में क्या बच गया, x इंटू एक्स माइनस 10। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये हो गया 750 और इधर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब 750 को वहां भेजो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 750। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबकी आई कि नहीं, बताओ एक बार जल्दी से। ये आया सेम? हम्म अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा दे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो वही लगाते, उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी। तो ए हो जाएगा 1, बी क्या होगा -10, और सी की वैल्यू क्या होगी -750। ए बी सी निकालने के बाद फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट डी। तो डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो -10 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -750। तो -10 का स्क्वायर प्लस 100, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 750 इंटू 4 कितना होगा, 3000। समझ में आया? इसको मैनुअल कैलकुलेशन की जगह स्मार्ट वर्क करो। जैसे 4 है ना, 4 तो मतलब क्या होगा 2 इंटू 2। तो 750 का एक बार डबल कर दो तो कितना होगा 1500। एक बार और डबल कर दो तो कितना होगा 3000। तो प्लस 3000। अब 3000 प्लस 100 कितना आ जाएगा, ये 3100। 3100 किसी का नहीं होता है। हाँ 30, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई हमारी, एक बार चेक करो तो। कैसे 36 बता। सबका सेम आ रहा है। क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक करता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी इसने नहीं दिया है।
अरे ये 3 आवर्स है, 8 आवर्स कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था क्या? ये क्वेश्चन में 3 आवर्स है, करेक्शन कर लेना, सॉरी। अरे ज्यादा कुछ काटना नहीं है यहाँ, छोटे पूरा मत काट दो एकदम, यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स काटो। ये 8 की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ये 2000 आएगा तो बस ये 750 की जगह पे क्या लिखोगे? 2000 लिखोगे। ये 750 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। इतना ही डिफरेंस होगा। ये 750 की जगह पे 2000। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2000। हाँ, -2000। फिर यहां पर ये वाली जगह पे भी कितना आ जाएगा? -2000। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 8000। 8000 8000 प्लस 100, 8100। डी की वैल्यू आएगी 8100। करेक्ट कर लो ये पूरा, ठीक है। अब 8100 का तो रूट सबको पता है क्या होता है? 90। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ उसमें? -b। b की जगह पे क्या आ जाएगा? -10 प्लस माइनस √d। d की जगह पे क्या आएगा? 8100 अपॉन 2a। तो 2 और a की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 8100 का रूट होता है 90 अपॉन 2। तो एक बार प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 90 अपॉन 2। एक बार माइनस लोगे तो 10 माइनस 90 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन 2। तो x आएगा 50। और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -80 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -40। तो -40 नहीं लेंगे, 50 लेंगे। तो यूजुअल स्पीड कितनी होगी ट्रेन की? नहीं, x किसकी स्पीड है? फास्ट वाले ट्रेन। तो फास्ट वाले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 50। और स्लो वाले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 40। नहीं, -40 नहीं, +40 है ना। x की जगह 50 डालोगे। तो इस क्वेश्चन से, इस गलती से क्या सीखे? दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट इससे लेसन है। पहला तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। दूसरा लेसन क्या है बताओ? अगर कभी गलती हो रही है ना, तो सबसे पहले कहां पर क्रॉस चेक करोगे? क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन सही नोट डाउन किया है कि नहीं। आप गलती हो रही है तो फिर पूरा सॉल्यूशन मत चेक करो, पहले डेटा चेक कर लो, कहीं क्वेश्चन नोट करते समय गलती तो नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जाती है तुम लोग जब फाइनली सॉल्व करोगे तो। ओके, तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो एक और नया क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो। हाँ, इस बार एरोप्लेन वाला दे देता हूं, ठीक है। क्या ट्रेन वाला ही दूं? हाँ, बोट एंड स्ट्रीम वाला इसमें अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिख नहीं रहा है। एक फ्लाइट वाला दे देता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, an aircraft was slowed down. In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Due to bad weather. Slowed down का मतलब स्लो हो गई। Due to bad weather. Full stop. Its average speed for the trip was, its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour. 200 kilometer per hour from its usual speed. From its usual speed.
and the time of the flight increased by 30 minutes, full stop. Find the scheduled duration of the flight. Find the scheduled duration of the flight. कुछ छूट गया तो बताओ, दोबारा बोल देता हूं. Its average speed of the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and the time of the flight increased by 30 minutes. Full stop. Find the scheduled duration of the flight. Find the scheduled duration of the flight. मतलब एक्चुअल में कितना टाइम लगने वाला था वो आपको निकालना है. स्टोरी समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? बता. कपिल शर्मा सुनाएगा कहानी. बताओ क्या कहानी है इस क्वेश्चन की. हाँ, एक एरोप्लेन है जो 600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. तो डिस्टेंस फिक्स है. तो सबसे पहले नोट कर लो डिस्टेंस. वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 600 किलोमीटर. फिर क्या हुआ उस एरोप्लेन के साथ? बताओ आगे. स्पीड है वो कम हो गई, मौसम खराब हो गया ड्यू टू बैड वेदर. उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कम हो गई. कितनी कम हो गई? 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई. तो नॉर्मली उसकी स्पीड कितनी थी पहले हमें वही नहीं पता. तो हम वो नॉर्मल स्पीड को क्या ले लेंगे? x किलोमीटर पर आवर. लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. और फिर स्पीड रिड्यूस हो गई तो रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो जाएगी? हाँ, कितनी होगी? x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर. ये उसकी नई स्पीड हो गई. बैड वेदर के कारण स्लो हो गया एरोप्लेन और नई स्पीड ही हो गई. यहां तक सबको क्लियर? हाँ. अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आगे बताओ. टाइम इंक्रीज. तो अगर स्पीड कम होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा. 30 मिनट्स उसको क्या लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं. ठीक है. तो टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 30 मिनट्स. यहां तक सबको क्लियर? अब बनाओ इक्वेशन. कैसे बनेगी? हाँ, 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दो. कितना होते हैं? आधे घंटे. तो उसको क्या लिखेंगे? हाफ आवर इज इक्वल्स टू 1/2 आवर. क्या ये क्लियर सबको? अब इक्वेशन कैसे बनेगी? तो हम दोनों सिचुएशन में टाइम निकालेंगे. एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगने वाला था. तो टाइम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस इतना, स्पीड इतना. तो एक्चुअल में उसको लगने वाला था 600 अपॉन एक्स. इतना टाइम लगने वाला था. लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई तो नया जो टाइम लगा वो नया टाइम कितना होगा? बताओ. 600 अपॉन एक्स माइनस 200. क्या ये क्लियर? और अब उसको आधे घंटे ज्यादा लग रहे हैं. तो बताओ किस में से, सारे बच्चे इधर ध्यान देना, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करना. इसमें से ये माइनस होगा या इसमें से ये माइनस होगा? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा. तो ये वाली टर्म पहले आएगी क्योंकि यहां उसे ज्यादा टाइम लग रहा है, और ये वाली टर्म बाद में आएगी. और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? हाँ, 0.5 या 1/2. क्या ये सबको क्लियर? आगे बन जाएगा. चलो सॉल्व करके फाइनल आंसर जल्दी से बताओ.
गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम का कैलकुलेशन आवर्स में हुआ है, क्योंकि ये किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर पर आर है, तो इसलिए आर में आ रहा है ये जो टाइम आ रहा है, तो ये भी आवर्स में है, तो इसलिए ये भी आवर्स में लेना पड़ेगा। तो 600 इंटू 200 कितना आ जाएगा? 1 2 और फिर 4 बार जीरोस। हम्म, अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये टर्म इधर जाएगी, 1/2 का 2 इधर चला जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, फिर 4 जीरो। समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना किसी को। x इंटू एक्स माइनस 200। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया कि नहीं, और बाकी बच्चों का आया कि नहीं यहां तक? हाँ, क्या रूट? अभी अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया नहीं ना मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तो आया नहीं, मैंने तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर गया ये इधर गया, अभी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लो। यहां तक क्लियर हो गया ना? अभी ये हो जाएगा 2440, और इधर पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये वाली टर्म इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24, और ये 4 जीरोस आ जाएंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ, बाद में जीरो वाली टर्म लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो यहां तक सबका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अगेन दो चॉइसेस है, हम अप्लाई करेंगे लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए ए बी सी की वैल्यू, A1 बी हो गया -200, सी की वैल्यू -2440। ठीक है, हाँ अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है B² माइनस 4AC। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B² मतलब -200 का होल स्क्वायर, -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे ये वाला टर्म। हाँ, तो सबसे पहले इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा बताओ? हाँ, 2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 4, और ये 2 जीरो है, स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएंगे 4 जीरो। कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है, इसलिए नहीं कर। प्लस ऐसे ही मैं कर दे रहा हूँ यार मल्टीप्लाई, 24 इंटू 4 कितना होता है 96, 96 और क्या आ जाएगा यहाँ 4 जीरो। हाँ, अब ये वाले सारे ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा? 4 जीरो तो दोनों के पास है, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100, और बाकी जो 4 जीरोस थे, तो 1 और कितने जीरो आ गए 6 जीरोस। ठीक है, यस, तो इसका रूट करेंगे तो जीरोस आधे हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा इसका रूट 1000। क्या ये क्लियर ना सबको? हाँ, तो फाइनल आंसर आ गया। ओके, ये करने के बाद फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, और यहां पर x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की जगह पे क्या आएगा -200, प्लस माइनस रूट डी, तो डी की जगह पे वही आए जो है, लिख नहीं रहा पूरा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा +200 प्लस माइनस रूट करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय 2, पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा 1200/2, नेगेटिव लोगे तो -800/2। समझ रहे हो ना, बाकी पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर एक वैल्यू क्या आएगी 600, और यहां पर की वैल्यू कितनी आएगी -400, तो माइनस नहीं लेंगे तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। ये 600 क्या है?
स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 600 किलोमीटर कवर कर रही। डिस्टेंस भी आपको पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो मिल जाएगा टाइम। तो शेड्यूल्ड टाइम कितना आएगा? 1 आवर। कैसे 6 बोल रहा है भाई? कौन सा कैलकुलेशन कर, क्या करके आया आज तू? ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 600 किलोमीटर। स्पीड कितना? 600 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही है? इधर देख पहले तनय, ये अच्छा ठीक है, इतना स्लो नहीं चलता एरोप्लेन। तो कितना आ जाएगा? 1 आवर। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। इवन कई सैंपल पेपर में देखोगे या पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे तो इनमें से ही कई क्वेश्चंस रिपीट हुए। ये अभी जो मैं क्वेश्चन करवाया हूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 23 में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 2020 में भी आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। इसके पहले वाले जो मैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस करवाया हूं, वो दोनों क्वेश्चंस ईयर 2020 में अलग अलग सेट में आए हुए हैं। ये 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, आ गए उन लोग बताने। ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास।